मैं हूं इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। चकवाल का वो दर्दनाक वाकया जिसमें बहन भाई को सिर्फ हवेली में इसलिए बंद रखा गया ताकि उनकी करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद को किसी तरह हथिया लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। ये सारा मामला खुलता है एक खुफिया गुमनाम खत पर जो कि लिखा जाता है गुज़िश्ता साल। जी जनाब, बिल्कुल ये खत लिखा गया गुज़िश्ता साल 22 दिसंबर 2024 को, जो कि मिलता है पुलिस को 1 फरवरी 2025, जबकि पुलिस हरकत में आती है 12 फरवरी 2025। इन तारीखों का अगर आप वाजना करें तो वाज़े तौर पर नजर आता है कि अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती तो जबीन की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि वो उस हालत में थी कि वो ना तो उसका भाई उसकी मदद कर सकता था, ना ही वो खुद इस हवेली से बाहर निकल सकती थी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली वो खत क्या था, उसमें किसको एड्रेस किया गया और खत पर एक्शन की ताखीर की असल वजह क्या थी, क्योंकि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद जबीन की जान को बचाया जा सकता था। सबसे पहले वो खत आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसमें एड्रेस किया गया है बहिदमत जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उन्होंने अपना एड्रेस लिखा और उसके बाद वो लिखते हैं, ज़ेरे कलमी एक सच्चा वाक़या और जुल्म की इंतहा की 100% सच्ची कहानी बयान कर रहा है। गुक थाना नीला तहसील और ज़िला चकवाल में बनाम जमीन बीबी दुख्तर चौधरी जरताज और इसका भाई हसन रजा वल्द चौधरी जरताज की उम्र तकरीबन 26 साल और 32 साल है, जिनका बाप 2 साल पहले वफात पा चुका है और वालदा का भी इंतकाल हो चुका है। मज़कूरा बहन भाई करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद के मालिक हैं और इनके कज़न वगैरह ने इन्हें नीम पागल कर दिया है गलत अदवाया देकर। अब देखें कि इस खत में वो जुर्म जिसमें वाज़े होता है कि सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए कैसे खून सफ़ेद हुआ कि तायाजाद ही दुश्मन बन गए अपने उन बहन भाइयों की जो कि इस हवेली में कैद थे। इसमें मजीद आके लिखते हैं, इस सख्त सर्दी के मौसम में दोनों बहन भाई एक कमरे में बंद हैं और बतन पर लिबास भी नहीं है, बिल्कुल नंगे पड़े हुए हैं। गांव हाजा की एक औरत इनको एक खिड़की से खाना देती है, वही चीज़ जो मैंने आपको मौके पर जाके बताई थी कि कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई ऐसी चौखट जहां से वो खातून जो कि नामालूम है, बिल्कुल इसी मसीहा की तरह जिसने ये गुमनाम खत तहरीर किया। आगे लिखता है, असल में इनके कज़न रिश्तेदार जायदाद हासिल करने के लिए इन पर जुल्म कर रहे हैं कि दोनों पागल हैं। इनके बाल और नाखून वगैरह देखकर डर लगता है। जाहिर बात है कि जब 2 इंसानी जानें 2 साल से ऐसी हालत में है, ना उन्हें अपने खाने पीने की होश है, ना उन्हें गलाजत और गंदगी की कोई तमीज़ बाकी रही और उनको ऐसे हाल में रखा गया, तो अल्टीमेटली वो अपने नाखून किस तरह काट सकते हैं। उससे आगे ये लिखते हैं कि मज़कूरा बहन भाई का तायाजाद भाई चौधरी अंसर और दीगर भाई इस जुल्म के असल जिम्मेदार हैं और सिर्फ लालच जायदाद की है। सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए इन 2 बहन भाइयों को जिंदा लाशों की तरह ट्रीट किया गया, 2 साल तक हवेली में कैद रखा गया। इससे आगे लिखते हैं, मेरा ताल्लुक भी इसी गांव से है और अपने आप को भी इस वाक़े का मुजरिम तस्वर करता हूँ। मेरे बस में कलम है और यह तहरीर आपको लिख रहा हूँ। मज़कूरा बहन भाई को रेस्क्यू करके इनका इलाज करवाकर शेल्टर होम में रखा जाए ताकि इनकी जान बचाई जा सके। कापी बराए इतला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस और इसके साथ तमाम मीडिया चैनल्स। और आखिर में जो गुमनाम लिखारी है वो लिखता है, कलम कार खुदा तर्स अल्लाह का बंदा मोरखा 22 दिसंबर 2024। दोस्तों, ये खत हमें वाज़े करता है कि गुमनाम खत नहीं था, बल्कि 2 जिंदगियां बचाने की एक कोशिश थी। लेकिन हमारे इस पूरे निज़ाम के लकूने देखें कि वज़ीर आला पंजाब को लिखा गया खत गुज़िश्ता साल 22 दिसंबर को पुलिस के पास पहुंचता है 1 फरवरी 2025, तकरीबन 1.5 माह के बाद ये पुलिस तक पहुंचता है। अब होना तो ये चाहिए था कि पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करती, थाना नीला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचता, लेकिन वो दोबारा लगे
सर्च वारंट हासिल करने में, इसकी तहकीक करने में कि आया कि खत सच्चा है या नहीं। और पुलिस पहुंचती है ठीक 12 फरवरी 2025 इस हवेली में, जहां पर जबीन मुर्दा हालत में पाई गई और हसन रजा नीम पागल और ऐसी हालत में कि वो सहमा हुआ था, इंसानों को देखकर डर रहा था, पुलिस एहलकारों को देखकर डर रहा था कि गालबन इसको भी मार दिया जाएगा। ये वो दर्द भरी दास्तान है जिसको एक्सप्रेस आपके सामने लेकर आया है, और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी, दर्दनाक कहानी से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपके लिए वो चीज़ें सामने लेकर आएं जिनको आप देखें और आपको पता चले कि आखिर क्या जुल्म किया गया।